आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 16% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं। सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल कर ये बयान नहीं कर पाते हैं। कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ। शब्दों की कमी की वजह से सामने वाला इन्हें ही गलत समझ बैठता है। लिटिल फिंगर हल्का सा भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। मिडिल फिंगर यदि झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, या रिंग फिंगर यदि झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये दोनों संघर्ष को बढ़ावा देता है। अंगूठा आपका उतना अच्छा नहीं है। प्लानिंग आप अच्छे से नहीं बना पाते हैं। इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका नहीं है, लेकिन फिर भी जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। ये वाला पार्ट जब ज़्यादा उभार लिए हुए होता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा हो, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी जब हॉटलाइन रहती है, ऐसे लोगों की सोच ये देवतुल्य होते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। सेल्फिश नहीं है आप। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता देरी से मिलती है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे थोड़े वक्त तक, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े वक्त तक बंधन योग है। सफलता में देरी का ही सूचक होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है 16 या 17 साल तक ही है, 18 साल तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपकी माइंड लाइन को मुक्ति मिली और ये इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने की चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है। कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। सफलता आसानी से नहीं मिलती है। फोर्टी के बाद से आपके अंदर धार्मिकता बढ़ जाएगी। पूजा पाठ, भगवान के प्रति आस्था में वृद्धि होगी। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिख रही है इनर पार्ट से लाइफ लाइन के। शादी के बाद इन लोगों का भाग्योदय होता है। शादी इनके लिए अच्छा योग लेकर आता है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। गोलाई में ये वेनस माउंट को घेर रहा है और साथ में इसमें ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। गोलाई में जब ये ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। खासकर इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। लेकिन जब ब्रांचेस निकल जाता है, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, इस तरह की लाइफ लाइन है। ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं और साथ ही बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम ये मुझे कम लग रहा है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक ठाक रहने वाली है।
लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी और साथ ही थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होगा उनका। हॉटलाइन आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। साइन मुझे कम्प्लीटली दिखाई नहीं दे रही है अच्छे से, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये साइन है आपके हाथ में। इफ़ अगर ये साइन कंप्लीट है आपके हाथ में, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बात को वो सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। हॉटलाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, इस वजह से सटर्न के माउंट को स्पेस कम मिला है, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सन माउंट भी आपका अच्छा है, बढ़िया है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। फॉरेन से इनकम के साइन बनते हुए दिख रहे हैं आपके हाथ में आफ्टर 57। अपने मन की बात आप कह नहीं पाते हैं सही से, और ना ही दूसरों की समस्याओं को आप समझ पाते हैं। दोनों प्रॉब्लम है, क्योंकि हीलर्स लाइन नहीं है आपके मरकरी के माउंट पे। लेकिन जब दो लाइन या सिंगल लाइन होती है मरकरी के माउंट पे, ऐसे लोगों का जीवन थोड़ा बहुत संघर्ष में तो रहता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है, बट मुझे लग रहा है कि है आपके हाथ में हीलर्स लाइन। दूसरा पिक लेते हैं। नहीं, है आपके हाथ में हीलर्स लाइन, काफ़ी अच्छी हैं। दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत आपके अंदर अभूतपूर्व है, अच्छी है, इसीलिए आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। इस तरह से जब कनेक्शन बनता है, नहीं ये कनेक्शन नहीं बना रहा है, हाँ, ऐसे लोगों का फॉरेन से कनेक्शन कहीं ना कहीं बनता है। फॉरेन ट्रिप के कई मौके आपको मिलेंगे और विदेशी धरती से कभी न कभी पैसे का भी आगमन होता हुआ दिख रहा है। इनवास आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु की लाइंस की कट ज़्यादा हैं और दबा हुआ भी है, इसीलिए हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस बन रहे हैं आपके। अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। विनस माउंट काफ़ी बढ़िया है आपका, लग्जीरियस लाइफ है, उसका एडिक्शन भी है आपको। मून माउंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मून माउंट आपका दबा हुआ है और साथ ही उतने अच्छे शेप में नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेन सेटलमेंट वाला, विदेश में जाकर के बसने वाला ये हाथ नहीं है। घूमने फिरने का मैटर जो है, मामला जो है बिल्कुल अलग है, बट विदेश जाकर के वहाँ पे कमाई करना या फॉरेन से इनकम के जो अच्छे वाले सोर्स हैं, वो फ़िलहाल मुझे ओपन होते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके हाथ में। इमेजिनेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं आप लोग। मून माउंट जब आपका वेल डेवलप नहीं रहता है, दब जाता है, ये आपको संघर्ष करवाता है। सफलता मिलने में देरी का ये भी सूचक होता है। ऑटोमस ठीक है, बढ़िया है, ऊर्जावान हैं आप, और अपने पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनको अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आपके रिएक्शन को देख करके ही वो समझ जाते होंगे। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि कौन कौन से मेन जो इवेंट है आपकी लाइफ में, वो कौन कौन से और कब आने वाले हैं। 17-18 में चेंज आया, 18 में ही कोई ना कोई इश्यूज़ भी आए, फिर 20 में या तो इश्यूज़ आए होंगे आपके जीवन में, या फिर किसी से कोई कनेक्शन बना होगा, रिश्ता तय हुआ होगा, और 21 से जीवन को नई दिशा मिली है। 23 में या तो इश्यूज़ आए होंगे या रिश्ता मीन्स किसी से कोई कनेक्शन बना होगा। 26 में अगैन या तो इश्यूज़ आए हैं या कनेक्शन बना है किसी के साथ आपका।
रिश्ता तय हुआ है। 30 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 31 भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है, 32 भी नहीं। 33 में ऑफशूट, 33 से जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 33 में और 34 में लगातार ऑफशूट से मीन्स खुशी है। 21 से जब आपके जीवन को नई दिशा मिली, 21 से लेकर के 33 तक का टाइम आपको उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। एक काम करते हैं, फिर से एक बार एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, देखते हैं कहीं कोई गलती ना हो गई हो। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। 33 में ऑफशूट है, 32 में ऑफशूट है, 31 में भी इशूज़ आता हुआ दिख रहा है। 30 और 31 में बैक टू बैक थोड़े बहुत इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन 31 का जो समस्या है वो थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। थर्टी 38 में ऑफशूट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन 35 से लेकर के 36 से लेकर के 40 तक का टाइम, 36 से लेकर के 40 तक का जो टाइम है ये उतना अच्छा आपका नहीं जाने वाला है। लेकिन एटलीस्ट इसमें पॉजिटिव क्या है, 2-3 ऑफशूट्स हैं। एक तो 38 में है, दूसरा 40 में है और तीसरा 41 के आसपास है। लेकिन 36 से 42 तक का जो टाइम है उसमें लगातार राहु के कट्स हैं, इश्यूज़ आते हुए, समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं। 43 से जीवन को नई दिशा मिली है, 42 से ही जीवन को नई दिशा मिली है। और उसके बाद से 44 में भी ऑफशूट है, 46, 47, 48, 49, 50, 51, उसके बाद से लगातार ऑफशूट्स हैं। मेन जो इश्यूज़ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, एक तो 31 तक आपके जीवन में समस्याएं हैं। 31 के बाद 33, 34, 35 तक का टाइम अच्छा जाने वाला है। 36 से समस्याएं आती हुई दिख रही हैं और यहाँ तक 41.5 लेके आप चलिए, इस टाइम तक समस्याएं हैं। अब हम चलते हैं, आपके माइंड लाइन को देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि माइंड लाइन आपकी क्या कहती है। ये 29.5 से ही इश्यूज़ आता हुआ बता रहा है, आपकी जो माइंड लाइन है 29.5 से कोई ना कोई समस्या आई होगी। उसके बाद दूसरी समस्या आती हुई 32 के आसपास से दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी जो माइंड लाइन है वो 32 बता रही है, लाइफ लाइन आपकी 31 बता रही है। 31.5 लेके चलिए आप, 6 मंथ का डिफरेंस रखिएगा। थर्टी 36 में भी माइंड लाइन को काटा है, छोटी सी राहु की लाइन ने। मेजर इश्यूज़ आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इश्यूज़ बन रहे हैं। 39 में समस्या आती हुई दिख रही है, 41 में भी राहु की लाइन ने काटा है। फोर्टी 44 से आपकी जो माइंड लाइन है वो अच्छे से वर्क करती हुई दिख रही है। यहाँ के बाद से ही इनफैक्ट 41.5 से ही माइंड लाइन में काफ़ी सुधार आ गया है और वो अच्छे से वर्क करता हुआ दिख रहा है। इससे पहले आपकी माइंड लाइन पे बहुत एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से माइंड लाइन आपकी टूट टूट के चल रही है। जिस तरह की सोच है आपकी, जिस लेवल की सोच है, उतनी ज़्यादा सफलता इस एज तक मिलती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन 33 में पॉजिटिव चेंज आएगा, जीवन को नई दिशा मिलेगी। 33, 34 ठीक रहेगा आपकी लाइफ के लिए। और उसके बाद 36 में थोड़े बहुत इश्यूज़, मेजर नहीं है, थोड़े से इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद दैन 39 से लेकर के आपको जो सतर्क रहना है आगे, एक तो ये 31, 32 में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि माइंड लाइन पे भी 32 में कट बनता दिख रहा है। तो 31 से 32 का जो टाइम है ये उतना अच्छा जाने वाला नहीं है। उसके बाद 39 से लेकर 41 तक का जो टाइम है वो भी अच्छा नहीं जाने वाला है। बस
इसके बाद सब ठीक है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। अब आपका सवाल देख लेते हैं। इफ़ अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपको जानना है कि शादी आपकी कब होने जा रही है, यहाँ पे मुझे 2 जगह पे शक है, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं है और आपने जिस तरह का एनालिसिस चुना उसके बाद 2-3 पिक्स मैंने मंगवाई भी, भेजे भी आपने, बट अभी जाकर के जब एनालिसिस करने में बैठी तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए आपकी शादी या तो 30 में होगी या 31 में होगी, दोनों में चांसेस बन रहे हैं। बिकॉज़ ये दोनों लाइन मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ये लाइन इसमें 30 में अगर आपकी शादी होती है तो आप इसे लव मैरिज समझिएगा, और 31 में अगर होती है ये अरेंज होगी। मुझे लग रहा है ये 31 में तो समस्या आ रही है आपके जीवन में, ठीक है, यही शादी है। ये 30 में मैंने कहा है तो 30 एंड हाफ लेके चलिए आप, शादी आपकी इसी साल है और आपकी पसंद से होगी। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलेगा। और आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।